लेते हैं प्रयागराज से। आपको खबर बता रहे हैं जहां महाकुंभ में श्रद्धालुओं का महा रिकॉर्ड टूटा है। इस बार 44 दिन में 65 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। आपको बता दें, डुबकी लगाने वालों का आंकड़ा 65 करोड़ के भी पार पहुंच चुका है। आज 1,32,00,000 श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। अब तक अमेरिका से दोगुनी आबादी, जी हां, अमेरिका से दोगुनी आबादी ने डुबकी लगाई है। 1,32,00,000 आज का आंकड़ा है। योगी सरकार के सुव्यवस्थित प्रबंधों से महाकुंभ ऐतिहासिक बन गया है। दुनिया के 50% सनातन धर्मावलंबियों ने स्नान किया है। तो देखिए, आज महाकुंभ का समापन और ऐसे में सारे रिकॉर्ड टूटे हैं। हम कह सकते हैं ललित, महा रिकॉर्ड बना है एक आज भारत में। 65 करोड़ से ज्यादा लोग, अमेरिका की आबादी से दुगनी आबादी है। इतने लोगों ने तो संगम में, तीर्थराज प्रयागराज में डुबकी ही लगा ली है। तो देखिए, रिकॉर्ड द रिकॉर्ड बढ़ते जा रहे हैं। लगातार हम जितने महाकुंभ की अगर बात करें तो लगातार हमने देखा है कि आस्था में बढ़ोतरी हुई है। तो तमाम लोगों के बीच में हमने देखा कि किस तरह से लोग लगातार महाकुंभ में जा रहे थे स्नान करने के लिए। चलिए अब आपको रिकॉर्ड बताते, कौन कौन से रिकॉर्ड बनते गए। चलिए रिकॉर्ड पर नजर डाल लेते हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको रिकॉर्ड बता रहे हैं। महाकुंभ में पौष पूर्णिमा पर 1.70 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई। मकर संक्रांति पर 3.5 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई। मौनी अमावस्या पर 7.64 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई। अब बसंत पंचमी पर 2,57,00,000 लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे। तो माघ पूर्णिमा पर 2,04,000 लोगों ने डुबकी लगाई। स्नानार्थियों ने भी डुबकी लगाई। तो देखिए, रिकॉर्ड आपको बता रहे हैं, रिकॉर्ड दर रिकॉर्ड टूटते गए। और ऐसे कुल बात करें तो 65 करोड़ से ज्यादा लोगों ने महाकुंभ में महा रिकॉर्ड बनाया, आस्था की डुबकी लगाई। तो महाकुंभ का ये अंतिम स्नान, शिवरात्रि का दिन, और हमने पूरा एपिसोड देखा। लगातार जब से शुरुआत हुई और अंत तक लगातार रिकॉर्ड बनते चले गए। तो महाकुंभ में कौन कौन से श्रद्धालु आए, कितने बाबा यहां पर आए, और इसके अलावा भी कौन कौन से बड़े मेहमान आए, चलिए आपको दिखाते हैं। तो महाकुंभ में 9 लाख साधु संत इस बार आए। 9 लाख से ज्यादा साधु संतों ने आस्था की डुबकी लगाई। 10 लाख कल्पवासी इस बार महाकुंभ में आए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी आस्था की डुबकी लगाई। इसके अलावा आपको बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी ने भी आस्था की डुबकी लगाई। तो देखिए, एक के बाद एक आपको बता रहे महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु। गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे आस्था की डुबकी लगाने के लिए। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक भी पहुंचे, और इसके अलावा 73 देशों के डिप्लोमेट्स पहुंचे। 50 लाख विदेशी नागरिक पहुंचे हैं। तो न केवल देश के बल्कि विदेशी नागरिक भी पहुंचे। 400 से ज्यादा तो वीवीआईपी मौजूद थे। तो देखिए, मेला क्षेत्र में रिकॉर्ड 25 सेक्टर बनाए गए थे। मेला क्षेत्र में संगम किनारे 13 किलोमीटर में 42 घाट बनाए गए। इसके अलावा आपको बता दें कि 10 पक्के घाट बनाए गए थे स्पेशली महाकुंभ के लिए। और आपको बता दें कि 2,213 पांटून से 30 पांटून पुल भी तैयार किए गए। सड़क बनाने 651 किलोमीटर लोहे की चकट प्लेट बिछाई गई थी। 2 हाईवे और 200 नई सड़कें बनाई गई। ठीक है, चलिए। 4,500 टन लोहे से अस्थायी स्टील ब्रिज बनाए गए। मेला क्षेत्र में रिकॉर्ड 25 सेक्टर बनाए गए। और चलिए, और जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे यूपी स्टेट हेड दिलीप जी जुड़ गए हैं। दिलीप कुमार जी, दिलीप जी, आप और बंसल न्यूज़ की टीम, हमने देखा कि पूरे महाकुंभ में कवरेज करती हुई दिखाई दी, और आपने तमाम लोगों को देखा, तमाम आस्थावान लोगों को देखा। इस बार जो व्यवस्था थी वो भी आपने देखी, जिसने इस महाकुंभ को ऐतिहासिक बना दिया। और एक खास बात जो हमको नजर आई, जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, वो ये कि हमने परत दर परत तमाम जो महाकुंभ या फिर सिंहस्थ देखे हैं, उनमें हमने देखा कि 40 साल से ऊपर की उम्र के लोग ही वहाँ पर पहुँचते थे। लेकिन इस बार हमने देखा युवा वर्ग का खासा यहाँ पर आकर्षण देखा गया है। और जिस तरह से हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर युवा वर्ग खास तौर पर शामिल रहा है, क्या कुछ कहेंगे पूरे महाकुंभ को आपकी नज़र में?
बिल्कुल ललित जी और अस्मिता जी, हम आपको बता दें कि बंसल न्यूज इस महाकुंभ की महाकवरेज पिछले 1.5 महीने से लगातार करता आ रहा है। इस महाकुंभ की अगर खासियत की अगर बात करें, जो इस बार जो महाकुंभ था विशेष था। विशेष होने का कारण यह था कि जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री के रूप में जब नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे शपथ ली, देश के प्रधानमंत्री बने, तो अभी से एक देखा जाए तो सनातन धर्म को मानने वाले लोग अपनी बातों को मुखर होकर के कहने लगे। लेकिन उस पर और ज्यादा मजबूती मिली जब 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ ने शपथ लिया, और वो भी एक कट्टर हिंदुत्व की छवि को के लिए जाने और माने जाते रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी तमाम तरह की अपनी योजनाएं हैं, जो विकास कार्य हैं, उसको जब भी वो बात करते हैं तो डबल इंजन की सरकार को लेकर के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्रियान्वयन के और उनके निर्देशों की ही बात करते हैं। तो निश्चित तौर पर देखा जाए तो इस बार का जो महाकुंभ था वो एक वैश्विक महाकुंभ भी बना, क्योंकि तमाम ऐसे देश के राजदूत भी यहाँ पे आए, चाहे वो सनातन धर्म के मानने वाले लोग रहे हों, गैर सनातनी भी रहे हों, वो भी इस महाकुंभ का हिस्सा बने हैं। तो निश्चित तौर पर देखा जाए तो ये महाकुंभ एक वैश्विक महाकुंभ जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते रहे, और इस बार जो बड़ी विशेषता रही, खुद सरकार ने भी इतना अंदाजा नहीं लगाया था कि जो हमारे आंकड़े हैं, हमेशा मुख्यमंत्री कहते रहे कि 40 करोड़ के आसपास के श्रद्धालु आएंगे पूरे 45 दिनों में, लेकिन आज ये जो आंकड़ा है वो 67 करोड़ के पार जा चुका आंकड़ा है, या 68 करोड़ भी हो सकता है, क्योंकि अभी लोग रात में 12 बजे तक भी स्नान करेंगे। आज महाकुंभ के समापन का दिन भी है, तो इसको लेकर के देखा जाए तो हम लोग लगातार सड़कों पे भी आ रहे हैं, लोग पूरा हुजूम जन सैलाब भी चला रहा। पीछे भी देख सकते हैं हमारे किस तरीके से लोग अभी भी महाकुंभ नगर में मौजूद है, जो स्नान करने के लिए भी जा रहे हैं। अगर ये देखिए, बात यही हो रही है कि महाकुंभ की विशेषता को लेकर के, महाकुंभ में इस बार देखा जाए तो बहुत अद्भुत रंग भी देखने को मिले हैं। यहाँ पे युवाओं के अंदर जो एक जोश देखने को मिला है, और उन युवाओं से जब हम लोगों ने बात किया है तो उन युवाओं में भी एक अपने सनातन धर्म को जानने और समझने की एक ललक दिखाई पड़ी है। जो कि देखिए, महाकुंभ का आयोजन को इसलिए भी किया जाता है, विशेष माना जाता रहा है कि जो साधु संत और अखाड़े होते हैं, इस महाकुंभ की शान होते हैं, इनके आभूषण होते हैं। उस आभूषण को उस साधु संत समाज और नागाओं को समझने के लिए भी तमाम युवाओं में भी उत्सुकता दिखी है। बहुत सारे ऐसे युवा दिखाई पड़े जो 15 साल से लेकर के जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कि नौकरी के लिए भी प्रयास कर रहे हैं, कुछ नौकरी में है, कुछ विदेश में रह करके पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ लोग विदेश में रह करके नौकरी कर रहे हैं, वो भी महाकुंभ का इस बार हिस्सा बने हैं। हाँ, लेकिन एक विश्वास जो सनातन धर्म को लेकर के जगह है, लोगों में एक उत्साह जगह, एक विश्वास जगह है कि सनातन धर्म को मानने वाले लोगों में देखा जाए तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बंगाल, कर्नाटका, जितने भी प्रदेश है, वहाँ के सनातन धर्म के मानने वाले और चाहूंगी कि गंगा स्नान की भी अगर हो सके तो तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाइएगा, जिससे घर बैठे बैठे लोग तस्वीरें देख ले और माँ गंगा के दर्शन कर ले। के भी श्रद्धालु यहाँ पे सनातन धर्म को समझने के लिए है। सनातन धर्म एक बृहद देखा जाए तो पंथ है, उसको लेकर के भी लोगों ने यहाँ पे आके काफी चर्चाएं की। हाँ, लेकिन एक बात और भी कहने वाली है कि 2014 के बाद कुंभ भी होता रहा है, 2014 के पहले भी कुंभ हुआ है, लेकिन 2014 के बाद जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सनातन धर्म को लेकर काम किया है, चाहे जितने धार्मिक स्थल अगर देखा जाए, चाहे उज्जैन का महाकाल मंदिर रहा हो, बद्रीनाथ केदारनाथ धाम रहा हो, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर रहा है, या प्रभु श्री राम लला का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, वो रहा। 22 जनवरी जब 2023 को प्राण प्रतिष्ठा हुआ तो पूरे देश और दुनिया की निगाहें लगी हुई थी। जब भावुक होकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण दे रहे थे तो लोगों के आंखों में भी आंखें नम थी, चाहे वहां साधु संत बैठे रहे हो या टीवी पे या लोग अपने जब उस उद्देश्य को देख रहे हैं, वो एक भावुक पल था। तो निश्चित तौर पर देखा जाए 2014 के बाद और 2017 के बाद एक लोगों में कुंभ को लेकर के, एक सनातन धर्म को लेकर के एक कहीं न कहीं लोगों को जागरूकता बढ़ी है, और यही कारण रहा है। महाकुंभ के आयोजन के बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो नारे लग रहे थे, हर हर गंगे के नारे के साथ सनातन धर्म की जय को लेकर के, हिंदू राष्ट्र को लेकर के भी मांग उठी है। लोग हिंदू धर्म को लेकर के तमाम साधु संत हैं, वो भी मुखर हुए हैं, और ये इसके पहले भी होते रहे हैं। लेकिन बिल्कुल दिलीप जी, जो जैसे कि आपने सनातन की बात की, सनातन धर्म का झंडा बुलंद हुआ है, लोगों में सनातन धर्म को जानने की उत्सुकता भी दिखाई दी है, चाहे वो विदेशों से लोग आए हो, तमाम जगह से लोग आए हो।
जी दिलीप जी, मैं चाहूंगा कि आप गंगा स्नान की तस्वीरें भी अगर दिखा सकते हैं हमारे दर्शकों को, तो उनको भी वो पुण्य लाभ हो जाएगा। वो भी वो चाहते हैं कि देश में इस तरह की बातें उठें, और यही कारण रहा है कि जब सरकार ने आंकड़े बनाए हुए थे कि 100 करोड़ के आसपास की आबादी हमारे देश में सनातन धर्म के मानने वाले के लोगों की है, तो 70% के लगभग जो है श्रद्धालु यहाँ पे महाकुंभ में आ चुके हैं। जी बिल्कुल। हम दिलीप जी, आप सुन पा रहे हैं? जी दिलीप जी, गंगा स्नान की तस्वीर थोड़ा यहाँ से दूर है, संगम रोड जी यहाँ से। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल आप सही संगम कह में रहे हैं, जो बिल्कुल आप स्नान सही कह रहे करने के लिए हैं। देखिए श्रद्धालु कोशिश जा रहे हैं, कीजिएगा। उनको अगर देखे जूम करके देखा जाए तो आप सड़कों पे आप देखेंगे जी। कि चलने की जगह नहीं है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु अभी भी संगम नोज की तरफ जा रहे हैं, और वो जो है वहां पे संगम में डुबकी लगाने का करेंगे। आज चूंकि आज 45 दिन चले दुनिया के सबसे बड़ी धार्मिक आयोजन के समापन का आज दिन है, तो लोग जो है जल्द से जल्द जाकर के संगम नोज में, जहाँ पे संगम घाट बनाया गया है या तमाम और ऐसे घाट बनाए गए हैं जहां पे लोग श्रद्धा की डुबकी लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है, उत्साह लोगों में कितना है। यहां से जहां पे रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन से लोग पैदल के चल के आ रहे हैं, वो दूरी और संगम। दिलीप जी ने हमें दिखाई प्रयागराज से सीधी तस्वीरें बंसल न्यूज पर आपने देखी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, जुड़ने के लिए और सीधी तस्वीरें दर्शकों को दिखाने के लिए। तो देखिए आज इसी के साथ महाकुंभ का इतिश्री और अपने आप में एक महा रिकॉर्ड बना है। 65 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है, और अब आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे